आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज क्या बनने जा रहा है। आज मैं बना रही हूँ मटर कीमा। बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा बनने जा रहा है आज, और इंस्टेंट तरीके से आपको सिखाऊंगी कि आपका जो वक्त है वो बचे। तो थोड़े से वक्त में हम ये आसान सी रेसिपी बनाएं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, बहुत ही ज़्यादा, और ये यमी होती है। आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। दानेदार कीमा होगा, और किस तरह से ये बनती है देसी स्टाइल में सिखाऊंगी। तो आइए फिर स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पर मैं ले लिया है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। एक अदद 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें ऐड किया है प्याज। तो इस प्याज ऐड करने के बाद मैं इसमें साथ ही ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप तकरीबन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसके अंदर घी भी डालना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं अब थोड़ा सा कुक करूँगी। इसे ज़्यादा मैंने गोल्डन फ्राई भी नहीं करना, लेकिन बस इसे थोड़ा सा कुक करेंगे। इसी स्टेज में मैं अभी ये देखें, इसी स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून। तो ये डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे, और जो याद रहे कि अनियंस को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें, इस तरह की स्टेज जब होगी तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। आप चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ का कीमा यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक ये कीमा मैंने मशीन से बनवाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको इस स्टेज पे ऐड करके इसको हाई फ्लेम पे मैंने इसको किया हुआ, ताकि इसका जो पानी है वो इसमें से ना निकले और इसका पानी इसमें बिल्कुल लॉक हो जाए। तो अब इसी स्टेज पे मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है वो इसकी ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे जब मैं इसमें ये ऐड करूँगी तो ये इसकी स्मेल इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये दानेदार कीमा आपको नज़र आ रहा है। आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और चिकन कीमा भी। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर 1 अदद। टमाटर भी आप इसमें ऐड करें, इससे बहुत इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। नमक हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स किया। तो अब इसमें ऐड करूँगी मैं इस स्टेज पे सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लूँगी, जो टमाटर हैं ये अच्छे से भुन जाएं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ दही 1/2 कप इसी स्टेज पे। तो जैसे ही मैंने इसमें दही ऐड की है, तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी मटर। तो ये देखें, ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इस तरह से ये देखें जो टमाटर है उसको अच्छे से मैश कर लेना है। तो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है मटर। यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें ऐड कर दिए हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। इसे 2 से 3 मिनट के लिए बस हम इसे कुक करेंगे, इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। देखें कितना माशाल्लाह से इसका ग्रीन कलर आ रहा है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ 3 मिनट के बाद पानी। 1.5 कप इसमें मैंने ऐड किया है पानी, यानी 1.5 कप, क्योंकि मैंने इसको अब गलाना है ताकि मटर भी गल जाए और जो बीफ का कीमा ऐड किया वो भी। तो अब मैं इसको 3 मिनट का प्रेशर कुकर में वेट लगाऊंगी। जी, तो आफ्टर 3 मिनट्स ये आप देख सकते हैं कि जो मटर डाले थे और जो कीमा डाला था वो अच्छे से गल चुका है, और जिसमें पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो चुका है, यानी एवेपोरेट हो चुका है। तो मज़ेदार सा कीमा यहाँ पे देखें बिल्कुल रेडी। ये आपको अगर मैं उठा के दिखाऊँ तो ये देखें, इसकी लुक बिल्कुल दानेदार कीमा है। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे, इसको मैं जो इसमें थोड़ा बहुत अगर पानी रह भी गया तो उसको फौरी तौर पे मैं इसे एवेपोरेट कर लूँगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर
इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आपने ये ज़रूर ऐड करना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साथ ही हरा धनिया। तो हमारा मटर कीमा बिल्कुल रेडी है जी। तो इसको मैंने डिश आउट कर दिया है मटर कीमे को। बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा रेडी है। इसके ऊपर मैंने लेमन का एक स्लाइस रखा है और साथ में मैंने इसके साथ सैलड रखा है। तो आप इसको नान, खमीरी रोटी या फिर आप चपाती के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार सा मटर कीमा रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।